हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, जहाँ पे भी हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का दिन हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विगत कई दिनों से लाइट की समस्या हमारे स्टूडियो पे चल रही थी। वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाई थी, तो आज पूरी तरीके से लाइट लग गया है और लाइट वाली समस्या अब क्रिएट नहीं होगी। अब बोर्ड अच्छे से दिखेगा। तो बच्चों, हम लोग देखे थे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में जब ये हम लोग देख लिए थे, फिर देखे थे उसके अंतर्गत एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन सदस्यों का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है IUPAC नामकरण। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग IUPAC का फुल फॉर्म देखेंगे कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, तो लिख लीजिए हम लोग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक संस्था है जो कि उसके नाम का निर्धारण करती। पहले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कोई वैज्ञानिक करता था तो अपने नाम पे रख देता था, या कोई अन्य व्यक्ति करता था तो अपने नाम पे रख देता था, तो इससे उसका सामान्य नाम हो जाता था। तो हम लोग देखते थे कि पढ़ाई करने के दौरान उनको याद करने में बहुत असुविधा होती थी। तो ये सब देखते हुए IUPAC संस्था ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक नियम निर्धारित किया, जिसके द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं, उन सभी का नामकरण किया जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, नियम सीखेंगे और किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा, किस प्रकार से नामकरण करेंगे हम लोग, किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, अधिक से अधिक लोग हमारे भारतीय केमिस्ट्री क्लासेस के साथ जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो IUPAC का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो उनमें सबसे पहला जो आता है टॉपिक, वो होता है मूल शब्द। वो होता है मूल शब्द। मूल शब्द हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मूल शब्द क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मूल शब्द क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं तो कोई कार्बनिक यौगिक या कोई कार्बनिक श्रृंखला जिनमें जितना कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें जितना कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, उसी कार्बन परमाणु का हम लोग मूल शब्द लिखते हैं। और मूल शब्द के लिए कुछ नाम निर्धारित किए गए हैं, वो हम लोग नाम देखते हैं। अगर हम लोग देखें कि एक कार्बनिक यौगिक लें, तो वो कार्बनिक यौगिक हमारा कौन सा है, तो हम लोग देखें CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। अब इस कार्बनिक यौगिक का हमें IUPAC पद्धति में नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे?
उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि मूल शब्द क्या होता है, कहां से आया। तो जो मूल शब्द हम लोग लिखते हैं वो कार्बन की संख्या के आधार पे लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन है। तो हमें पता नहीं है कि किस कार्बन के लिए कौन सा मूल शब्द प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पे हम लोग मूल शब्द देखेंगे। तो देखते हैं कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो या 2 कार्बन जुड़ा हो या 3 कार्बन जुड़ा हो तो उन सब के लिए मूल शब्द क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक कार्बन उपस्थित हो तो उसके लिए जो मूल शब्द होता है वो होता है हमारा मेथ। हिंदी में इसको लिखते हैं मेथ। 2 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है एथ। 3 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है प्रो। 4 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है ब्यूट। 5 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है पेंट। 6 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है हेक्स। 7 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है हेप्ट। 8 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है ऑक्ट। 9 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है नन या नॉन कहते हैं इसे। और 10 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए होता है डेक। तो इतना हम लोग देखेंगे कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए जो मूल शब्द होता है वो होता है मेथ। 2 कार्बन उपस्थित है तो उसके लिए मूल शब्द होता है एथ। 3 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है प्रोप। 4 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है ब्यूट। 5 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है पेंट। 6 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है हेक्स। 7 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है हेप्ट। 8 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है ऑक्ट। 9 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है नॉन। 10 कार्बन उपस्थित है तो मूल शब्द होता है डेक। ये होता है मूल शब्द। ये हम लोग देखे मूल शब्द। अब हम लोग देखेंगे कि अनुलग्न क्या होता है। अनुलग्न मूल शब्द आप लोग नोट कर लीजिए तब तक इसे। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है IUPAC नामकरण, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड के लिए, चाहे CBSE बोर्ड वाले हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई कंपटीशन कर रहे हो, ये एकदम केमिस्ट्री का बेस है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखिए। तो हम लोग देख रहे थे मूल शब्द क्या होता है। तो मूल शब्द में हम लोग देखे कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 10 तक हम लोग मूल शब्द देखे। अब हम लोग देखते हैं कि मूल शब्द के साथ अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न किसे कहते हैं। तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। अनुलग्न जब हम लोग देखते हैं तो अनुलग्न जो होता है 2 होता है। एक होता है प्राथमिक अनुलग्न और एक होता है द्वितीयक अनुलग्न।
तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक अनुलग्न देखेंगे, फिर उस पर उदाहरण करेंगे, फिर देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, फिर उसका उदाहरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुलग्न। अनुलग्न, अनु मतलब जो होता है वो होता है पीछे, और लग्न मतलब होता है लगने वाला। अनु मतलब पीछे और लग्न मतलब जो होता है वो होता है लगने वाला। अब किसमें लगेगा, तो जब हम लोग नामकरण करेंगे तो उसमें जैसा कि अभी पहले हम लोग किए हैं कि उसमें हम लोग किए हैं मूल शब्द। तो जब सबसे पहले नामकरण करेंगे तो पहले जब मूल शब्द आएगा तो मूल शब्द के जस्ट पीछे, मूल शब्द के तुरंत बाद लगने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलग्न। अनुलग्न, और अनुलग्न जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी जो पीछे जुड़ता है, पीछे लिखा जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं अनुलग्न। पीछे और लग्न मतलब लगने वाला। और ये अनुलग्न जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा प्राथमिक अनुलग्न, एक होता है प्राथमिक अनुलग्न, और एक होता है द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न होता है, एक होता है द्वितीयक अनुलग्न। जो प्राथमिक अनुलग्न होता है इनमें मुख्य रूप से तीन आते हैं। एक होता है हमारा एन, एक होता है इन, और एक होता है आइन। तीन होते हैं प्राथमिक अनुलग्न जो होते हैं, वो तीन होते हैं। एक होता है एन, एक होता है इन, और एक होता है आइन। अब हम लोग देखेंगे एन कहाँ जुड़ता है, इन कहाँ जुड़ता है, और आइन कहाँ जुड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन के बीच, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन के बीच केवल एकल बंध उपस्थित होता है तो वहां प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन जुड़ता है। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन के बीच केवल एकल बंध उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो वहां प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन जुड़ता है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये वाला लिख के फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे देखें हम लोग। बाकी नियम तो लिखवाएंगे, लेकिन अभी पहले छोटे चल रहे हैं तो एक एक करके हम लोग यही सीखते रहेंगे। तो इसका ये एन जो सदस्य है ये किसका सदस्य है, तो ये है एल्केन का। और जो एल्केन का सूत्र होता है हम लोग जानते हैं CnH2n+2, CnH2n+2। अब पहला सदस्य अगर देखेंगे तो n बराबर हम लोग 1 रख के देखेंगे तो पहला सदस्य जो आता है वो आता है CH4। पहला सदस्य जो आता है CH4, और दूसरा सदस्य हम लोग देखते हैं तो आता है C2H5।
6। और तीसरा सदस्य देखते हैं तो आता है C3H8 और चौथा सदस्य जो होता है आता है C4H10। C4H10। अब हम लोग देखेंगे इनकी श्रृंखला कैसे बनती है और इनका नामकरण कैसे किया जाता है, प्राथमिक अनुलग्न कैसे जोड़ते हैं और द्वितीयक अनुलग्न कैसे जोड़ते हैं। तो हम लोग देखें, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो इकलौता होता है उसे हम लोग सेंटर पे केंद्र में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है। तो कार्बन पहले हम लोग सेंटर में रख दिए। अब चूंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और कार्बन हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये कार्बन है, इसे 4 बॉन्ड से जोड़ना है, तो उस 4 बॉन्ड के रूप में हमारे पास 4 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो एक बॉन्ड ऊपर लग गया, एक बॉन्ड इधर लग गया, एक बॉन्ड इधर लग गया और एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड लग गए। अब हम लोग देखें कि कोई कार्बन तो है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी हाइड्रोजन है सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जितना भी हाइड्रोजन है सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि एल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है। तो यहाँ पे केवल कार्बन ही है और सब चारों तरफ हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा घिरा है। तो हम लोग जब देखते हैं तो इनके लिए हम लोग जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हैं आईपीएससी, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात हो रही है। अभी पूर्व लग्न नहीं आया, पूर्व लग्न वाला कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में किया जाएगा। अभी हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी प्राथमिक अनुलग्न और मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न केवल देख रहे हैं आज। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न, और जब द्वितीयक अनुलग्न भी हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे पूर्व लग्न परफिक्स कि पहले क्या होता है। अब अभी हम लोग देख रहे हैं कि एल्केन, एल्केन में क्या अनुलग्न लगता है, उसके साथ में क्या जुड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ कार्बन 1 है और हम लोग पहले से सारणी बनाए कि एक कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है। तो एक कार्बन के लिए मूल शब्द जो होता है वो होता है मेथ। चूंकि देखते हैं सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या जुड़ेगा मूल शब्द के साथ, एन। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 कार्बन है तो पहले कार्बन कार्बन लिख लो और सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो। अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यानी इसे 3 बॉन्ड चाहिए, यानी 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब इसके साथ में भी 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब 2 कार्बन हुआ तो 2 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। तो हो गया हमारा एथेन। अब ऐसे 3 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसे 2 हाइड्रोजन दे दिए। अब ये कार्बन 1 बॉन्ड से जुड़ा है, इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 बॉन्ड से जुड़ा है तो इसे 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब देखें यहाँ पे 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बैलेंस हो गया। ऐसे ही हम लोग C4 वाला करेंगे, 1 2 3 4। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ लेंगे, फिर लास्ट में 1 बॉन्ड से जुड़ा है तो इसे 3 हाइड्रोजन दे दिए, और ये भी 1 बॉन्ड से जुड़ा है इसे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब बाकी 2 हाइड्रोजन दे दो, 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन 10 हो गया, कार्बन 4 1 2 3 4। और इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो यहाँ 3 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है प्रोप और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हो गया एन। ऐसे ही 4 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। कितना करिए आप लोग। अब जब इतना हो गया है तब अब हम लोग देखेंगे दूसरा अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न दूसरा देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग इन वाला।
एन वाला देखे, अब हम लोग देखेंगे इन वाला। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इन। इन यानी डबल बॉन्ड। तो यहाँ परिभाषा हम लोग लिखेंगे, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध, यानी कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आया होगा, द्विआबंध उपस्थित होता है, तो वहां अनुलग्न के रूप में एन ना होके क्या हो जाएगा, इन। अनुलग्न के रूप में इन जुड़ता है, अनुलग्न के रूप में इन जुड़ता है। अब इसका हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, CnH2n होता है। इसका जो सूत्र होता है CnH2n। चूंकि हम लोग जानते हैं जब इन अनुलग्न जुड़ता है तो वहां पे कार्बन की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 से नीचे है, 1 है, तो एल्कीन नहीं बनेगा। अब हम लोग देखें कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा, एन की संख्या अगर 2 रखेंगे तो ये बनेगा C2H4 पहला सदस्य। दूसरा देखेंगे तो होगा C3H6। अब संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले कार्बन है तो 2 कार्बन लिख लिए। अब 2 ही कार्बन यानी बीच वाला जगह यही है। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, तो बीच वाला जगह यही है तो डबल बॉन्ड यहीं लगेगा, तो डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इस कार्बन को बैलेंस होने के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्बन 2 ही बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन 2 ही बॉन्ड से। जबकि हम लोग पहले से जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन 4 बंध के द्वारा जुड़ता है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दें हम लोग, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखते हैं मूल शब्द। 2 कार्बन के लिए जो मूल शब्द होता है वो होता है एथ, और डबल बॉन्ड के लिए होता है प्राथमिक अनुलग्न इन। तो इसका क्या नाम हो गया, एथीन। ऐसे हम लोग जब इसका देखते हैं, 1 2 3 कार्बन हो गए। और कहीं ना कहीं पहले सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ दिए, उसके बाद जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, चाहे यहाँ लगा लें चाहे यहाँ लगा, यहाँ लगा लिए। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1, और यहाँ 1 बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन चाहिए 3, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहिए 2 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन ये। अब ये हो गया। अब ये 3 कार्बन के लिए मूल शब्द हमारा होता है प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए होता है इन। अगर नंबर दर्शाना चाहे लेकिन आईयूपीएसी नियम अभी नहीं लिखवाए हैं, लिखवाएंगे तो बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ इतना जाने कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो इधर से देखें तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, ये 2 3। तो डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पे लगा है वो पोजीशन लिख देंगे। तो प्रोपीन लिख ही लिए, और किस नंबर पे लगा है 1, तो लिख दिए 1। अब इतना हो गया। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम अच्छी वीडियो ला सके। तो प्राथमिक अनुलग्न में हम लोग एन देखे, इन देखे। अब एक और बचा है, वो देखेंगे आइन। तो हम लोग देखें, आयन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। आयन में क्या परिवर्तन होता है कि बताए थे, आयन में जो होता है वो कार्बन कार्बन के मध्य होता है ट्रिपल बॉन्ड, YnE। आयन वो होता है कार्बन कार्बन के बीच
कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसे ही एकदम, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या तिर आबंध उपस्थित होता है तो वहां प्राथमिक अनुलग्न के रूप में मूल शब्द के साथ आइन YNE आइन जोड़ देते, वह मूल शब्द के साथ आइन जोड़ देते हैं, मूल शब्द के साथ आइन जोड़ देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अब इसका हम लोग सूत्र देखते हैं, तो होता है CnH2n-2 तो हम लोग जानते हैं कि जो एल्कीन और एल्काइन होता है वो दो कार्बन से कम में बनता ही नहीं है। तो इसके लिए अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो एल्काइन का जो प्रथम सदस्य निकल के आएगा वो C2H2 आएगा और द्वितीय सदस्य निकल के आएगा C3H4 आएगा निकल के। अब जब C3H4 निकल के आएगा और C2H2 आएगा तो हम लोग संरचना देखेंगे। तो संरचना में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कार्बन कार्बन लिख लेंगे। अब चूंकि हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, तो बीच वाला जगह यही है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। अब देखेंगे कार्बन पहले से 3 बॉन्ड से जुड़ा है, यानी इसे बैलेंस होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए 1, और इस कार्बन को बैलेंस होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए 1। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के लिए जो मूल शब्द होता है वो होता है एथ। अब क्या हम लोग जोड़ेंगे मूल शब्द के साथ आइन, तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया एथाइन हो गया। क्या हो गया एथाइन हो गया।